कहे रहीम धन घटी बड़ी और जात धनिन की बात और घटे बड़े ओको कहा घास बेच जो खात। जी नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कलमुदिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है धन का संचय करना चाहिए अथवा नहीं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत धन संचय अवश्य करता है, क्योंकि धन ही वह व्यवस्था है जिससे हमारे आहार विहार और हमारे विनिमय के सारे कार्य होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, चाहे एक सुई खरीदना हो या फिर बड़े से बड़ी कोई सामग्री खरीदनी हो, हमें हर जगह धन की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को धन का संग्रह भी करना चाहिए। परंतु दोस्तों, जो धन का संग्रह है वो भी एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संग्रह किया गया धन हमेशा दुख का कारण बनता है, हमेशा विषाद का कारण बनता है। इसीलिए दोस्तों, महापुरुषों ने कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात यदि आपके घर में एक विद्वान पुत्र है तो फिर धन के संचय की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह विद्वान है, वो अपना स्वयं का निर्वाह कर सकता है। और यदि आपके घर में कोई कपूत पैदा हो गया है तो फिर तो धन संचय करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे कोठी खड़ी कर दो, बंगला खड़ा कर दो, महल खड़ा कर दो, या फिर अपने जो गोदरेज है वो पूरा धन से भर दो, पैसों का अंबार लगा दो, फिर भी जो कपूत है वह कपूत ही रहेगा। वह पहली बात तो सुधरने वाला है नहीं, और दूसरी बात, आप जितनी भी व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं या फिर जितना भी धन आप संचय करेंगे, कहीं ना कहीं वो सारे उल्टे कामों में ही व्यर्थ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आपकी पीड़ा का, आपके विषाद का कारण ही बनेगा। इसीलिए दोस्तों, महापुरुषों ने पहले ही कहा है कि धन का संग्रह बस इतना होना चाहिए जिससे स्वहित और परहित की पूर्ति हो सके। अर्थात इतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए जिससे स्वहित यानी कि स्वयं के हित की सारी पूर्ति हो जाए, और परहित यानी कि कोई व्यक्ति, कोई साधु संत यदि हमारे घर पर आए तो उसका भी पूरे हित की हम पूर्ति कर सकें। इससे ज्यादा इकट्ठा किया गया धन हमेशा भय, दुख और विषाद उत्पन्न करता है। अब दोस्तों, यदि आगे बात करें कि धन का संचय कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक एक पाई पाई जोड़ करके पैसे इकट्ठा करते हैं। भले ही वो बीमार हो रहे हो, वो अस्वस्थ हो, परंतु वो अपने ऊपर भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं और बस इस जुगत में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके मैं पैसे इकट्ठा कर लूँ, चाहे एक एक रुपया बचा करके मैं पैसे इकट्ठा कर लूँ। अब बताइए मुझे, वो धन उन लोगों को सुख दे रहा है या फिर दुख दे रहा है? निश्चित ही वो धन उन लोगों को दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया बताया गया है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अब जब वो पहला सुख ही प्राप्त नहीं कर पा रहा है, केवल उस धन के चक्कर में वो अपना स्वास्थ्य खो रहा है, जबकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, तो आप मुझे बताइए कि वह धन उस व्यक्ति को दुख दे रहा है या फिर सुख दे रहा है? इसके अतिरिक्त दोस्तों, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिनकी आमदनी इतनी होती है कि वो आराम से दाल रोटी खा सकते हैं, परंतु वो दाल रोटी इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उन्हें धन इकट्ठा करना है। वो दाल रोटी की जगह बस नमक से काम चला रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आधे दिन तो उपवास रहते हैं और आधे दिन नमक से रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें धन इकट्ठा करना है। परंतु दोस्तों, यदि आपकी इतनी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है कि आप रोज दाल रोटी खा सकते हो, तो फिर आपको रोज दाल रोटी खाना चाहिए। आप आज नमक खाकर भविष्य में पनीर खाने के सपने क्यों देख रहे हैं? आप भविष्य में पनीर की जुगत के लिए अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है दोस्तों, कि यदि आपकी आमदनी ठीक ठाक है और आप अच्छे से दाल रोटी खा सकते हैं, तो फिर आपको भविष्य की जुगत के लिए परेशान नहीं होना है कि यार मैं पूरा अपना खर्चा कम कर दूं, मैं दाल की जगह बस नमक खाना शुरू कर दूं ताकि मैं भविष्य में पैसा इकट्ठा कर सकूं। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा? आप मुझे बताइए। आज आप नमक से काम चला रहे हैं, नमक से रोटी खा रहे हैं आप, और आपने भविष्य में देखा है कि क्या वो धन आपके काम आएगा? हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए कि वो भविष्य का जो धन है वो धरा का धरा रह जाए। इसलिए दोस्तों, वर्तमान में थोड़ा जीना सीखिए। और दोस्तों, जो चिड़िया होती है वो भी रोज दाना लाती है, रोज खाती है और अगले सुबह फिर उड़ती है और फिर दाने का इंतजाम करती है। आप सोचिए, एक नन्ही सी चिड़िया को जब वो परमात्मा रोज खिलाता है तो क्या वो आपको भूखा सुला देगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस थोड़ा सा परमात्मा पर हम लोगों को भरोसा होना चाहिए। वो सबकी व्यवस्था कर रहा है, वो पूरा संसार चला रहा है, तो वो आप लोगों की भी व्यवस्था करेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन का संचय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, परंतु यदि चमड़ी चली जाए और दमड़ी ना जाए, ऐसी जो कहावत है, ऐसी हम लोगों पर लागू ना हो, बस इतना प्रयत्न जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप लोग बोलोगे कि फिर धन इकट्ठा कब करना चाहिए? तो दोस्तों, यदि आपकी आमदनी इतनी है या फिर आप इतने सक्षम है कि आप रोज पनीर खा सकते हैं, तो फिर आपको धन इकट्ठा करना चाहिए। रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी कटौती करके, या फिर रोज पनीर ना खा के दाल रोटी खा करके और कभी कभी पनीर खा करके, आप जो रोजाना पनीर खा रहे हैं उसका जो पैसा बच रहा है उससे आप धन का संचय करना शुरू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी आमदनी अच्छी खासी है और आपके सारे खर्चे काट करके यदि आप थोड़ा बहुत बचा सकते हैं तो फिर उसे बचाइए
और निश्चित ही रूप से बचाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति को बचाना चाहिए, हर व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए, क्योंकि धन ही है जो विषम परिस्थितियों में हमारे काम आ सके। परंतु दोस्तों, यदि हमारी परिस्थिति आज वर्तमान में ऐसी है कि हम धन का संचय नहीं कर पा रहे हैं, हम लाख कोशिश कर रहे हैं, परंतु केवल हम हमारी दाल रोटी ही चला पा रहे हैं, इससे आगे की व्यवस्था हम लोगों से नहीं हो रही है, तो फिर दोस्तों मर मर कर जीना नहीं चाहिए। मर मर कर जीना बंद कर दीजिए और जो दाल रोटी चल रही है उसी में खुश रहिए, और धन को इकट्ठा करने के बारे में ना सोचते हुए धन को बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, धन के संचय को लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन का एक बड़ा ही प्यारा सा संवाद है। आप पहले वो संवाद सुनिए। वो संवाद जब आप लोग सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और इसके बाद में हम आगे के वीडियो की समीक्षा करेंगे। परंतु पहले आप श्री कृष्ण और अर्जुन का हुआ संवाद सुनिए। हे पार्थ, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें शांत भाव से नहीं, क्रोध के साथ समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम बार बार वही भूल करते हो। तुम्हारी दृष्टि धन पर जा अटकी है, मानो वही तुम्हारा परम लक्ष्य हो। क्या तुम ये नहीं समझते कि धन ने मनुष्य को अंधा बना दिया है? अधिक धन की इच्छा मनुष्य को पागल बना देती है, और तुम भी उसी पागलपन में डूबने लगे हो। हे पार्थ, मनुष्य सोचता है कि अधिक धन मिलेगा तो जीवन में आनंद बरसेगा, परंतु मूर्ख है वह। धन के साथ चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, और लोभ तो कभी तृप्त होने वाला ही नहीं। जिसकी थाली भरी हो वह और अधिक चाहता है, जिसकी अट्टालिकाएं सोने से भरी हों वह और आकाश को निगलना चाहता है। यह कैसी विकृति है पार्थ? धन जिसे साधन होना चाहिए, वो आज मनुष्य का स्वामी बना बैठा है। तुम पूछते हो अधिक धन सुख देता है या दुख? मैं कहता हूँ, यदि धन तुम्हारे मन पर राज करेगा तो वो अवश्य ही दुख देगा, और यदि धर्म धन पर शासन करेगा तो धन सुख का कारण होगा। परंतु अधिकांश लोग क्या करते हैं? धन कमाते हैं, फिर धन उन्हें चलाता है। लोभ उनके विचारों को खाता है, तृष्णा उनके मन को जलाती है, और अंत में वही तृष्णा उन्हें नष्ट कर देती है। क्या तुम भी वही अंत चाहते हो? बोलो। जिसके पास धन है वो रोज भय में जीता है, कहीं ये छिन न जाए, कहीं ये कम न पड़ जाए, कहीं कोई और इससे आगे न निकल जाए। क्या ये सुख है? ये तो नरक है, और उस नरक को तुम स्वर्ग समझ बैठे हो। ये मेरे लिए अस्वीकार्य है। धन से घर तो बनते हैं, परंतु उसमें शांति नहीं आती। धन से दास जुड़ते हैं, पर मित्र नहीं। धन से स्वाद मिलते हैं, पर पाचन नहीं। धन से शैया मिलती है, पर नींद नहीं। मनुष्य मूर्खतापूर्वक उस धन को हृदय में बिठा लेता है, और फिर धन के खोने के भय में जीवन भर कांपता रहता है। इस भय को ही तुम सुख कहते हो? यह भ्रम तुरंत त्याग दो और सुनो पार्थ, धन से जो अहंकार पलता है ना, वही सबसे बड़ा विनाशक है। अहंकार मनुष्य को धर्म से गिराता है, और जब धर्म गया तो सब गया। जिसका धन धर्म का साथ छोड़ देता है, वह धन विष बनकर उसे भीतर से खाकर राख कर देता है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो धन अधर्म के रास्ते से कमाया जाता है वह कभी मंगलकारी नहीं होता, वह पीढ़ियों तक दुख देता है। तुम युद्ध भूमि में खड़े होकर संदेह करते हो कि राज्य और धन प्राप्त कर लोगे तो क्या सुख मिलेगा। मैं कहता हूँ, यदि तुम्हारे कर्म धर्म से प्रेरित हैं तो राज्य भी सुख देगा और धन भी। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर लोभ जागा, यदि तुम धन की माया में खो गए, तो ये धन तुम्हें भी उतना ही कष्ट देगा जितना दुर्योधन को दिया। क्या तुम दुर्योधन बनना चाहते हो? ये प्रश्न मैं तुम्हारे हृदय पर प्रहार करते हुए पूछ रहा हूँ। मनुष्य को अपना स्वामी धन को नहीं, धर्म को बनाना चाहिए, परंतु जो धन को परम मान ले वो स्वयं दास बन जाता है, और दास कभी सुखी नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें क्रोधपूर्वक आदेश देता हूँ, धन की तृष्णा का अंत करो, धन अर्जित करो, परंतु धर्म के लिए। सुख भोगो, परंतु आसक्ति से रहित होकर। दान दो, परंतु अहंकार रहित होकर। और ये मत भूलो, धन कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धर्म जाएगा। यदि अब भी तुम्हें समझ न आए, यदि अभी भी तुम धन को जीवन का लक्ष्य मानते रहो, तो याद रखना, मैं तुम्हारी आंखों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दूंगा कि धन से बड़ा कोई नरक नहीं। इसलिए संभल जाओ पार्थ, धन को अपने पैरों के नीचे रखो, सिर पर नहीं। धर्म की आग में तपे हुए कर्म ही सुख देते हैं, लोभ की ज्वाला में जलता धन नहीं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो कौन सा धन है जो सुख देता है और कौन सा धन है जो दुख देता है। दोस्तों, जो धन होता है वो हमेशा तृष्णा बढ़ाता है, हमेशा लोभ बढ़ाता है। उसका उदाहरण भी दिया है श्री कृष्ण ने कि मानो किसी व्यक्ति के पास यदि थोड़ा सा धन है तो वह सोचता है कि धन और ज्यादा बढ़ जाए। किसी व्यक्ति की यदि तिजोरियां भरी है तो पूरे आकाश को निगलने के बारे में सोचता है। इसलिए जो धन होता है वो दुख का कारण होता है। जो आवश्यकता से अधिक धन है वह इसीलिए दुख का कारण होता है। परंतु दोस्तों,
धन सुख कब देता है? जब जो धन होता है, हमारी कमाई गई जो संपत्ति है, वो यदि धर्म से जुड़ जाए तो फिर वह सुख देती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पास अच्छी आमदनी है, अच्छा उसके पास में पैसा है, और यदि वो उस पैसे को सत्कर्म में लगाए, दान में लगाए, पुण्य में लगाए और परोपकार में लगाए, तो फिर जो धन है उसे हमेशा सुख देगा। परंतु यदि व्यक्ति के पास पैसा है और बस उसके मन में तृष्णा आ गई है, अहंकार आ गया है, बस वो पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोच रहा है, इसके अतिरिक्त दान पुण्य परोपकार की भावना उसके अंदर रही नहीं है, बस वो अहंकार से रहित हो गया है, तो अहंकार जो होता है वो परमात्मा का सबसे बड़ा आहार होता है। भगवान सबसे पहले अहंकार का नाश करता है, और इसीलिए जो वह धन है वो हमेशा दुख का कारण बना रहता है। इसलिए दोस्तों, जो धन है वो धर्मयुक्त होना चाहिए। दोस्तों, आगे संवाद में बताया गया है कि यदि व्यक्ति के पास में धन है तो धन से वो अच्छे बिछौने तो खरीद सकता है, यानी कि अच्छे बड़े बड़े बेड, गद्देदार बेड तो खरीद सकता है, परंतु व्यक्ति नींद नहीं खरीद सकता। आगे बताया गया है कि यदि व्यक्ति के पास में पैसा है तो वह स्वाद खरीद सकता है, बड़ी से बड़ी 5 स्टार होटल में जाकर व्यक्ति खाना खा सकता है, स्वाद खरीद सकता है, परंतु जो पाचन है वह पाचन बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति धन से नहीं खरीद सकता है। इसलिए भी जो धन है वह धर्मयुक्त ही होना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से आप लोगों को सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी और इसी तरह के टॉपिक हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में होनी चाहिए, कुछ अच्छा जानने और समझने के साथ में होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।